बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और ये एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं। सीरीज़ तो नहीं कहना चाहिए इसे, CCNA सिक्योरिटी का अपग्रेड। ठीक है, CCNA सिक्योरिटी का अपग्रेड आए हुए कुछ अर्सा हो गया है, 4 से 6 महीने हो गए हैं। लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में सिस्को ने अपना CCNA सिक्योरिटी अपग्रेड किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड किए हैं। मोस्टली थ्योरी है, क्योंकि इनमें से हर एक टॉपिक के ऊपर स्पेशलाइजेशन की जा सकती है और उसमें से फिर हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर फिर बंदे की एक्सपर्टीज़ जो सी ये आ जाती हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो सिम होगा। और सिम जो सा एक ऐसा टॉपिक है जो मैं जो सा हूँ बजाते खुद मैंने इस टॉपिक में इवॉल्व किया। इवॉल्व करने से मुराद कि मैंने इसको अब से 5 एक साल पहले, जब सिम को कोई नहीं जानता था और कोई इसे इम्प्लीमेंट नहीं करता था, बल्कि 5 से 7 साल पहले, तो उस टाइम जो सा इस टॉपिक से सफ़र किया और उसकी वजह से मैंने जो सा है इन्फोसेक, जो एक अमेरिका से सिक्योरिटी मैगजीन निकलता है, उसमें एक आर्टिकल भी लिखा, जो मेरे ख्याल में मैंने कुछ अर्सा पहले जो सा फेसबुक पे अपलोड भी किया था। मेरे ख्याल में लास्ट ईयर की बात है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा फैसिनेट करता है मुझे। और ये सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, ये जो है ऑपरेशंस वाले भी यूज़ करते हैं, आईटी के अंदर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत मेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रही हैं। अभी जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो आ रही हैं वो नहीं यूज़ कर रही, स्पेशली ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स रियली गुड टॉपिक। अच्छा जी, किताब कौन सी पढ़े? वंस अगेन जी, किताब आपने CCNA सिक्योरिटी 210 260 है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि ये हमारे पास 2 किताबें ऐसी हैं जो हमने गिफ्ट करनी है किसी को। तो आइडिया यही है कि मैं अगले महीने जो है पाकिस्तान आऊँगा, तो इंशाल्लाह हम ड्रॉ करेंगे, सब लोगों की रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे और उसके बाद ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ में जितने लोगों का नाम निकलेंगे फिर उन्हें किताबें देंगे। तो इनाम में जो सी है या गिफ्ट के अंदर जो 2 किताबें हैं वो CCNA सिक्योरिटी की भी हैं। आप में से जो लोग इंडिया से हैं, तो ये किताब एक्चुअली मोस्टली मैंने इंडिया से ही मंगवाई है, क्योंकि सिस्को ने इंडिया में प्रिंट करनी शुरू कर दी थी। अगर आपके पास ये किताब नहीं है, आपके पास पुरानी CCNA सिक्योरिटी की है, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। इसमें मैक्सिमम 20 सफ़े ज़्यादा सिस्को ने लिखे हैं और कोई कारनामा नहीं किया। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें, ये मैंने सिस्को की वेबसाइट से भी उठाया हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्राइब सिम टेक्नोलॉजी, सिम टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करना है। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो बहुत बहुत ज़्यादा है। ये इन्होंने चैप्टर 1 के अंदर लिखी हुई है और ये लिटरली जो सा है ना, मैंने अभी देखा नहीं है, एक सेकंड, मुझे ज़रा वीडियो पॉज करनी चाहिए थी एक्चुअली, सॉरी, माय बैड। सिम के ऊपर जो सा है, हार्डली इन लोगों ने जो सा है ना, लो जी, कुछ नहीं लिखा हुआ, मगर उन्होंने हेडिंग के अंदर डाला हुआ था बुक के अंदर सिम के बारे में कोई ख़ास नहीं है। मैंने अभी एहतियातन बैक से भी देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से चाहता था सिम पढ़ाऊँ और मैं खुद बजाते खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सिम का। ठीक है, फिर उसके बाद एक टॉपिक जो है आइडेंटिफाई मेलवेयर्स। ये एक नया टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, लिटरली 2 पेजेस है। और उसके बाद सिक्योरिटी एक्सेस के अंदर BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस का कॉन्सेप्ट है, उसका फ्रेमवर्क क्या है और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। फिर डिस्क्राइब है, इम्प्लीमेंटेशन या वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहा वो आपसे। अच्छा, जब आप इस टॉपिक के ऊपर है ना, तो ऑलमोस्ट इसको ने हल्का सा इसको ऐड ऑन कर दिया, व्हाट इज़ ISC। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है सिस्को की, आइस, जिसे ISC कहते हैं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंजन मेरे ख्याल में। और ACS से बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके अंदर नैक, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल भी आ गया। तो जब हम ISC पढ़ेंगे तो हम ISC को हल्का सा देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद इंप्लीमेंटिंग नेट ऑन सिस्को ASA 9.x। ठीक है, पहले पुराने वर्जन्स थे, प्रो 7 और 8 को हम टच करते थे। मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है, मैंने CCNA सिक्योरिटी में पढ़ाया था कि 8.2, 8.3 से 8.4 या 8.2 से 8.3 के दरमियान एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया था सिस्को ने, जिसमें स्टैटिक और डायनेमिक नेट, जो पॉलिसिंग नेट है, वो चेंज किया था। ठीक है, उसके लिए सिर्फ वे जिस तरह वो सिस्को काम करती थी उस तरह उसको चेंज किया था। तो वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, इस सीरीज़ में देखेंगे। फिर उसके बाद ये तमाम के तमाम नए टॉपिक हैं जो सिस्को ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। ठीक है, जिसे जिसमें हम लोग कह सकते हैं डिस्क्राइब द माइग्रेशन मिटिगेशन टेक्नोलॉजी जो है, मगर सारे डिस्क्राइब हैं तो हम हल्की सी थ्योरेटिकली उसको देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी और कलरफुल हो, क्योंकि ये सिस्को की CCNA सिक्योरिटी की आप बुक के आखिरी 2 जो चैप्टर्स हैं वो इसके ऊपर है, और ये 12% एग्जाम का बनते हैं। तो इसका मतलब है सिस्को जो है 2018 के अंदर रफली नया CCNA देगी ना आप लोगों को, तो उसके अंदर और थोड़ा कुछ ऐड कर देगी। तो अब जो से है, जिस तरह मार्केट आगे इन्हेंस कर रही है, तो CCNA के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो सिम टेक्नोलॉजी, क्लाउड वर्चुअल नेटवर्क टोपोलॉजीज,
मेरे ख्याल में ब्रिंग योर ओन डिवाइस, मैं इसको ब्रिंग योर ओन डिज़ास्टर कहता हूँ, ठीक है, इस अ नाइटमेयर इशू। आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन, ठीक है, आइडेंटिटी सिक्योरिटी इंजन मैं कह रहा था। सिस्को फायर पावर नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस, हल्का सा इसको टच करेंगे। मेलवेयर, सिस्को एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, और थोड़ी सी चीज़ें हैं। व्हाट्स न्यू? अच्छा, सिम क्या है? ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। सिम क्या के बारे में ना एक बहुत अच्छा सिम डिप्लॉयमेंट इन अ स्मॉल बिजनेस आर्किटेक्चर एक डॉक्यूमेंट है आपके हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स, जो यूज़फुल लिंक्स है उसके अंदर भी पड़ा हुआ। अच्छा, सिम है क्या? मुझे एक खाली स्लाइड चाहिए, ठीक है। आपने कहा मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप मुझे बताओ कि आपके नेटवर्क में सुबह 8 बजे से लेके, ठीक है, 9 बजे तक के दरमियान कितने लोगों ने आरडीपी कनेक्शन किया? ठीक है, आपको पता है कि RDP 3389 TCP की पोर्ट नंबर यूज़ करता है, आप CCNA सिक्योरिटी हो, ठीक है। अब 3389 आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, अगर नहीं बता सकते तो मसला है आपके लिए, ठीक है। और इसी तरह फिर अगला अगला क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि कितने चाइनीज़ IP एड्रेस ने आपको हिट किया, ठीक है, कितने IP एड्रेसेस ने आपको हिट किया मगर वो ब्लॉक कर दिए गए, ठीक है, कितने IP एड्रेसेस ने आपको स्कैन किया, कितने IP एड्रेसेस आपको स्कैन कर रहे हैं, कितने विंडोज़ की मशीन के ऊपर यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया और फेल हुए, और 1 मिनट के अंदर कितने सारे हुए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो सी है क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल नेटवर्क के अंदर आप लोग आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्टिव लॉग मॉनिटरिंग, ठीक है। कुछ लोग इसको और एडवांस लेवल पे जाके कहना शुरू कर देते हैं थ्रेट हंटिंग, कि अगर कोई रात के 8 बजे और सुबह के 1 बजे आपको RDP कर रहा है किसी एक सर्वर पे, तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, ठीक है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं हमारे पास, मगर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ कंप्लायंस NDAs की वजह से होती हैं, और कुछ ऐसे कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ मार्केट के अंदर भी वो हैक्स डिस्कस नहीं हो रहे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिम सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मगर मसला ये है कि यू नीड टू आस्क इट अ क्वेश्चन, या इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है किसी चीज़ के साथ, ठीक है। तो आप एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी रिपोजिटरी, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी रिपोजिटरी जिसको आप सर्च कर सके एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, ये मैंने आंख बनाई है, अच्छा, ठीक है। तो एक ऐसे सिस्टम या एक रिपोजिटरी जिसे आप सर्च कर सके, और उसके अंदर ये तमाम जो सिस्टम्स हैं, आपके सर्वर्स हो गए, आपकी फायरवॉल्स होगी, आपके होस्ट हो गए, ठीक है, आपकी प्रॉक्सीज होगी, गेटवेज हो गए, ठीक है, आपके वेब सर्वर्स हो गए, आपकी एप्लीकेशंस होगी, ठीक है, या एंटीवायरस सॉल्यूशंस हो गए, या प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस हो गए, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फीड कर रहे हैं। डिपेंडिंग कि आपने कौन सा सिम सोल्यूशन लिया है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। उसके बाद आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, और कुछ जो नए एडवांस सिम और एक्सपेंसिव सिम्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन बने बनाए होते हैं, जिसे हम, अगर हम एलियन वोल्ट की ज़ुबान में कह रहे हैं तो डायरेक्टिव्स हो सकते हैं, स्प्लंक की ज़ुबान में कह रहे हैं तो वो एनालिसिस हो सकते हैं, सिक्योरिटी इंजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिम एक ऐसी सिस्टम को या एक ऐसे प्लेटफॉर्म को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लॉग्स आप अपने सिस्टम्स की इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं, और जब इकट्ठे करते हैं फिर आप उससे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। सिम की एक बहुत आइडियल इन्वायरमेंट मैं आपको देता हूँ, आइडियल इन्वायरमेंट जहाँ पे सिम आपको हेल्प करता है, ठीक है। अब तो हम बहुत सारी डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ की बात करना शुरू कर दी, ठीक है, कि मेरा ये जो एक ऑफिस है ये है जी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और ये मेरे पास सर्वर है, और इस सर्वर पे एक हैकर ने हैक किया और इस पर एक फ़ाइल अपलोड की, ठीक है, मिलिशियस फाइल थी, और उस फाइल का MD5 जो सा था वो एक वैल्यू थी, MD5 हैश। CCNA सिक्योरिटी के स्टूडेंट, आप पुराना CCNA पढ़ चुके हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं लंदन में बैठा हूँ, और आपने ये हैक डिस्कवर किया, आपको पता चल गया ये हैकर की फ़ाइल है, आपने क्या किया? आप बहुत अच्छे इंसान थे, आपने कहा कि यार ये कोई और कंप्रोमाइज़ ना होए, तो आपने हैकर का IP एड्रेस, उसकी जो ये टूल किट है उसका फाइल का MD5, ठीक है, और उसके बाद आपने उसके सिस्टम की कुछ और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो जो उस अटैक को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पैकेट में डाली, ठीक है, और उसको एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी पे अपलोड कर दिया, ठीक है। दिस थिंग इज कॉल्ड IOC, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज, कि अगर किसी भी
पर्सन के सिस्टम के अंदर ये एक्टिविटी हो रही है कि इस तरह का आईपी एड्रेस कनेक्ट किया और उसने यूं का काम किया, उसने ये कमांड चलाई, उसने ये कमांड प्रॉम्प्ट का कलर चेंज किया और उसने फिर उसके बाद ये MD5 हैश फाइल चलाई, तो इसका मतलब ये समथिंग इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैं ये यहाँ पे सिम सोल्यूशन चला रहा था और मैंने जो सा है इस इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ को अपने पास इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद इसको लुकअप किया विद इन माई डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में देखना शुरू कर दिया। इसको डेटाबेस नहीं कहना चाहिए, सिम सोल्यूशन बहुत सारे डिफरेंट किस्म के होते हैं। स्प्लंक क्लेम करता है इट इज़ मिलियन टाइम बेटर देन रिलेशनल डेटाबेस, इट्स अ फ्लैट फाइल सिस्टम सर्च। क्या है वो, उसकी उन लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो सर्चिंग है वो सर्च करेगा इसके अंदर, और अगर उसको इस तरह की कोई चीज़ मिलेगी तो आपको अलर्ट कर देगा कि भैया मैंने कहीं से इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ उठाया है और उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब बहुत सारी कंपनीज जो दुनिया में है, ठीक है, जो सिक्योरिटी कंपनीज है, वो अपनी ये जो फीड है इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ फीड, ये सेल करती हैं। अगर आपको उनकी ये फीड चाहिए, IOC फीड चाहिए, तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके लिए इस फीड को इंटीग्रेट करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क भी होते हैं, स्टिक्स या टैक्सी, ठीक है। मुझे स्टिक्स के एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता मगर मेरे ख्याल में सही है, ठीक है। और इसके लिए एक लैंग्वेज यूज़ होती है IOC को कंपेयर करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड यारा, ठीक है। अब देख रहे हैं आप बिल्कुल डिफरेंट डोमेन में चले गए। CCNA सिक्योरिटी को अब आपको और नूडल बन गई आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये पूरे का पूरा जो होलिस्टिक फिगर, जो पूरी की पूरी फिगर है, वो समझ आ जाए कि ये सिम चाहिए क्यों हमें, ठीक है। अब मसला ये है कि आपका सिम उतना ही कैपेबल होगा जितनी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर फीड करेंगे। तो नो डाटा इज़ एनफ डाटा हम उससे कहते हैं, ठीक है। गूगल के ज़बान में सब कुछ इकट्ठा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस तरह सिम के अंदर भी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और वो इन्फॉर्मेशन डालनी है जो सिम को समझ भी आती हो, ठीक है ना। अब स्प्लंक क्लेम करता है कि कोई भी रीडेबल फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन है वो मुझे दे दो। उसका एक केस स्टडी है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार बनाई और इलेक्ट्रिक कार जो सी है वो किसी वजह से सही नहीं काम कर रही थी, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार खोल के देखी तो पता चला जी उसका एक जो कैपेसिटर था वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हो रहा था, और उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया। अब कुछ लोग स्प्लंक के सिम को किसी और मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्प्लंक इज़ क्वाइट बिग प्लेटफॉर्म। स्प्लंक से ऊपर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। स्प्लंक की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है स्प्लंक का, मेरा एक्सपीरियंस स्प्लंक का है। आर्कसाइट का, आर्कसाइट इज़ ऑसम, मगर आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे सस्ता जो सिम सोल्यूशन है वो आपको पता है, एलियन वोल्ट, ठीक है। एलियन वोल्ट एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा दुनिया में जितने फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो सारे इकट्ठे करके एक डब्बे के अंदर पैक करके आपके हाथ में पकड़ा दिए। उन्होंने कहा बेस्ट सोल्यूशन हो गया, बहुत वैरायटी आपको दे देता है, सारे काम करता है, ठीक है। फाइल इंटेग्रिटी चेकिंग से लेके जो सा है वल्नरेबिलिटी स्कैन भी करके देगा आपको, सारा कुछ करके देगा, और सस्ता भी है, ठीक है। मगर जिस तरह की सर्च स्प्लंक कर सकता है उस तरह की सर्चिंग कैपेबिलिटी नहीं है उसमें, ठीक है। आज हम देखेंगे, मैंने आउट ऑफ द वे जाके आज का लेक्चर के लिए तैयारी की है, ठीक है। तो सेपरेट सिम एंड सेम, ठीक है, सिम एंड SEM, ठीक है। तो सिस्को की ये डॉक्यूमेंट्स है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हम उसे कहते हैं, सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट कह सकते हैं। सिस्को कोई सिम सोल्यूशन नहीं सेल करता आपको, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी सिम लेना पड़ता है। सिस्को ने बॉदर क्यों किया डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, क्योंकि सिस्को की डिवाइसेस से आपने लॉग्स इकट्ठी करके लेके जानी है ना, तो ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल हम एक एनवायरनमेंट के अंदर सिम की बहुत टिपिकल एग्जांपल ये है कि एक बंदे ने फिशिंग अटैक किया आपको, ठीक है, और वो फिशिंग अटैक बड़ा सोफिस्टिकेटेड फिशिंग अटैक था, ठीक है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को उसने फिशिंग अटैक किया था। तो आपके पास अगर सिम हो, एक तो तरीक़ाकार ये आप लॉग से क्यूरी करेंगे, लॉग सर्च करना शुरू कर देंगे। अब लॉग अगर 15 दिन की लॉग देखनी है तो कितनी देर लगेगी आप अंदाज़ा लगा लो। अगर एक दिन की 1 GB की लॉग है या 100 MB की लॉग है तो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो है स्प्लंक के साथ, स्प्लंक आपको चार्ज करती है ऑन द बेस ऑफ अमाउंट ऑफ लॉग्स दैट यू आर सेंडिंग इन 1 डे, ठीक है। अगर आप 1 GB की लॉग सेंड कर रहे हो तो आपसे इतने पैसे चार्ज करेगी। अगर 10 GB की, तो मुझे पता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं उनके पास टेराबाइट्स का लाइसेंस है कि एक दिन में 1 TB की लॉग सेंड करते हैं स्प्लंक के अंदर। स्प्लंक कैन मैनेज इट, ठीक है। तो मुझे आइडली स्प्लंक कहना नहीं चाहिए क्योंकि यूँ लग रहा है मैं स्प्लंक सेल कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, लॉग कलेक्शन कर सकता है, आर्काइविंग कर सकता है, हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग एंड फोरेंसिक्स भी कर सकता है। फोरेंसिक्स यानी अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। रियल टाइम रिपोर्टिंग लॉग, ठीक है, ये सिम करता है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए ये भूल जाओ, ये सिस्को ने अभी लांजा डाला हुआ है। कंबाइंड सिम प्रोडक्ट, लॉग कलेक्शन कर सकता है, नॉर्मलाइजेशन कर सकता है, कोरिलेशन कर सकता है, ठीक है। कि अगर किसी ने आपको, इस IP एड्रेस ने आपको स्कैन किया, ठीक है,
स्कैन करने के बाद उसने कुछ यूज़र ने पासवर्ड ट्राई किए, ठीक है। उसके बाद उसने एक ईमेल भेजी, ठीक है। ईमेल आई, ईमेल के बाद आपके पीसी ने उस ईमेल को खोला और पीसी के ऊपर कुछ रजिस्ट्री सेटिंग और रन वंस की अपडेट हुई। उसके बाद उस पीसी ने कमांड एंड कंट्रोल पे जाना शुरू कर दिया। अब कुछ लोग आप पीसी से ले रहे हो, कुछ लोग आप एंटीवायरस से ले रहे हो, कुछ लोग आप अपने आयरन पोर्ट से ले रहे हो जो आपका ईमेल गेटवे। तो ये तमाम लोग्स को इकट्ठा करके, इनको कोरिलेट करके और इनको समझ के आपको बताया भैया ये मसला हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन। अब ये समझाना तो आसान है मगर करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। हर लोग हर प्रोडक्ट क्लेम करती है हम कर सकते हैं, मगर दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप अपनी लॉग्स को किस तरह समझते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अब सिक्योरिटी डिवाइसेस आपके पास सिस्को आईओएस का रूटर है, तो आप अपनी लॉग्स जब स्प्लंक को सेंड करोगे या सिम को सेंड करोगे तो वो सिजलॉग की फॉर्मेट में होगी, यूडीपी 514 चाहिए होगी। एएसए अपनी लॉग सेंड कर सकती है, आईपीएस अपनी लॉग सेंड कर सकती है, सिस्को मार्स, मेरे ख्याल में सिस्को मार्स सेल ही नहीं कर रहा, ठीक है। आयरन पोर्ट अपनी लॉग सेंड कर सकती है। आयरन पोर्ट वेब सिक्योरिटी अप्लायंस जो आपका ईमेल वेब गेटवे है वो अपनी लॉग सेंड कर सकता है। हम देखेंगे आखिरी लेक्चर में क्या वो ये दो प्रोडक्ट्स क्या काम करती हैं आपके लिए। मगर ये होलिस्टिक फिगर है कि डिवाइसेस डाटा कैसे सेंड करती हैं। अब सवाल आ जाता है कि हमारी मशीन से डाटा कैसे जाएगा। मशीन लर्निंग भी हो रही है अब तो। जब सिम जो काम कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग कर रहे हैं कि काशिफ रोज़ आके गूगल खोलता था, आज उसने गूगल नहीं खोला, आज उसने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और उसने पावर शेल की कमांड रन की है। क्यों भाई, आज काशिफ के साथ क्या मसला है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। ये फॉल्स पॉजिटिव भी प्रोड्यूस करती है और बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को सेल करती हैं, ठीक है। सिजलॉग मैसेज लेवल, तो सिम के लिए आपको बेसिक चीज़ों का थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। सीसीएनए सिक्योरिटी, आप बीइंग अ सीसीएनए सिक्योरिटी, आप बीइंग सीसीआई सिक्योरिटी कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आपको सिम डिप्लॉय करना आना चाहिए। मगर हाँ अलबत्ता अगर सिम का इंजीनियर या सिम की टीम जो सी आपसे आके बात करती है और आपको कहती है यार हमें डिबगिंग लेवल लॉक्स चाहिए या हमें इंफॉर्मेशन लेवल लॉक चाहिए, तो आपको वो प्रोवाइड करनी चाहिए। आपकी फायरवॉल से डिबग लेवल या इंफॉर्मेशन लेवल लॉक्स चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने जो सिम लगाए, सिम लगाने के बाद ना एक फायरवॉल से जो सी है, यानी मेरे पास एक बॉल पॉक फिगर है जो मैं कहता हूँ 3 या 4 GB फायरवॉल लॉक्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर तकरीबन 250-300 लोग उस फायरवॉल के पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन, तो अब उस फायरवॉल से ना 200 MB आए, समझ ना आए कि क्या हो रहा है। जब उसकी लॉग चेक करें उसमें इन्फॉर्मेशन ही ना हो, बाद में पता चला उसने लॉगिंग लेवल 0 किया हुआ, एमरजेंसी लॉग्स आती हैं और कोई लॉग्स ही नहीं आ रही थी। तो उसे बताया बाबा ये सारे इनेबल कर। फिर कुछ लॉग्स लॉगिंग लेवल्स आपको डिसेबल भी करने पड़ते हैं और आपको लॉग्स बहुत अच्छी तरह समझ भी आनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी फायरवॉल पे कोई वीपीएन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और आपकी फायरवॉल से वीपीएन से कनेक्ट कर रहा है, आपने उसका आईपी एड्रेस लिया और आईपी एड्रेस के अगेंस्ट उसकी लोकेशन फाइंड आउट की और लोकेशन फाइंड आउट करके आपने टाइम नोट कर लिया। अब वो दोबारा उस लोकेशन के अलावा किसी और लोकेशन से कनेक्ट करता है तो आप उसकी उन दो लोकेशंस के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे अब ह्यूमन इंटरवेंशन आ गई। यहाँ पर अब आपकी सॉक की टीम, सिक्योरिटी ऑपरेशंस की टीम देख रही है, ठीक है। वो समझेगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। कि अगर काशिफ, ठीक है, 1.1.1.98 से लॉगिन हुआ है जो कि पाकिस्तान का आईपी एड्रेस है, ठीक है, सुबह 10:10 पे, और अभी 10:50 पे वो दोबारा लॉगिन हो रहा है 9.9.9.9 आईपी एड्रेस है जो कि यूएस का आईपी एड्रेस है। तो ये उसने कुछ 40 मिनटों में पाकिस्तान से यूएस कैसे चला गया अनटिल। और इंटरेस्टिंगली हमने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स की। कुछ लोगों के पास वीपीएन कनेक्शंस होते थे, वीपीएन करके यूएस में बैठ के दोबारा डायल इन किया वीपीएन के अंदर। भाई ये क्या चक्कर है। कभी ये होता था कि कंपनी के जो कंसल्टेंट्स हैं वो किसी और कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से डायल इन करके जो सा है आपकी कंपनी में डायल, भाई तुम उस कंपनी से हमें क्यों डायल इन कर रहे हो, ठीक है। तो फिर इस तरह की चीज़ें जो सी हैं बड़ी फाइंड आउट करते थे और फिर लोगों को बताते थे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीलिंग। इट्स नॉट अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल रोल, इट्स बिगर देन दैट, हायर लेवल फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन से अब आपने ऊपर उठना है, ठीक है, और वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा डेमो पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं स्प्लंक को इतना इस वजह से ज़्यादा कह रहा था कि स्प्लंक ने ना एक सर्विसेज इंट्रोड्यूस की है विच इज़ कॉल्ड क्लाउड स्प्लंक, ठीक है, जो आपको तकरीबन 500 MB का डाटा दे देगी, ठीक है। 500 MB के करीब आप जो है इस डाटा को कलेक्ट करके और अपने पास एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंसेस, अब स्प्लंक के इंस्टेंस में जाएंगे मगर मसला ये आपको लॉग्स चाहिए, ठीक है। आप अपने पीसी की लॉग्स भेज सकते हो और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। गूगल करे स्प्लंक आपको खुद पढ़ाती है, ठीक है। इसको पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ये मेरा इंस्टेंस है, 500 GB इसकी लिमिट है, ठीक है। माई इंस्टेंस मैंने इसका नाम दिया हुआ है एडमिन उर्दू IT अकेडमी एक्सेस द इंस्टेंस, ठीक है। ये मेरा इंस्टेंस है और उसके ऊपर बहुत सारी मैंने लॉग्स थोड़ी सी इकट्ठी की थी। मैंने खुद ही टेक्स्ट फाइल के अंदर डाल के ना लॉग्स चढ़ा दी थी, ठीक है। अब ये मैं हरगिज़ आपको स्प्लंक नहीं पढ़ा रहा,
ठीक है। अगर मैं स्प्लंक पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ और पढ़ा रहा होता पहले आपको, ठीक है। तो ये गलत फहमी में ना रहिएगा कि स्प्लंक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्प्लंक के अंदर मैं सिर्फ आपको सर्चिंग दिखा रहा हूँ कि सर्च क्या होती है, फिर उसके बाद आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करना चाहें, मगर अगर आप लर्न करना चाहते हो तो दिस इज़ अ फ्री टूल अवेलेबल राइट नाउ। बहुत सारे फोरेंसिक एनालिस्ट जब सिक्योरिटी इवेंट हो जाता है और उनको आप कोई चीज़ भेजते हैं तो वो फोरेंसिक इसी टूल से कर रहे होते हैं अक्सर, क्योंकि ये 500 GB 500 MB तो आपको डाटा इंपोर्ट करने देता है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा ऑल टाइम और मैंने कहा जी इंडेक्स इज इक्वल टू UITA, ठीक है, ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है। ये उर्दू IT अकेडमी फायरवॉल की लॉग्स आ रही हैं, ठीक है। ये उर्दू IT अकेडमी की फायरवॉल लॉग्स नहीं है, मैंने डॉजी किस्म की बनाई हुई है, ठीक है। और इसके अंदर देखें इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर की हुई है। अगर मैं आपको ये लॉग खोल के दिखा दूँ, ये वाली, ठीक है, तो ये बता रहा है, ये आपकी उसने लॉग ही समझी है कि इस फायरवॉल से आई है, ठीक है। सोर्स टाइप सिस्को ऐसे, ये मैंने इसे डिफाइन किया हुआ है। ये मैसेज ID है सिस्को की 302013, ठीक है, और इस IP एड्रेस से जनरेट हुई है, ठीक है। और उसने 99977 पे कनेक्शन करने की कोशिश की है, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी यहाँ पे आ रहा होगा, किधर सोर्स IP एड्रेस, ये सोर्स IP एड्रेस है 6.7.8.5, पता चल रहा है, ये मैंने मैनुअली एंटर किया। अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कैसे बनाऊँ, इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो क्या करें, सोर्स IP कॉमन डेस्टिनेशन IP, मुझे बताओ कितने सोर्स IP कितने डेस्टिनेशन IP एड्रेस के दरमियान। तो ये IP एड्रेसेस ने इन IP एड्रेसेस से बात की हुई है, ठीक है। मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डेस्टिनेशन अंडरस्कोर पोर्ट भी डाल दो, ठीक है। ये डेस्टिनेशन पोर्ट भी आ गई, ठीक है। 443 बहुत सारे लोग कर रहे हैं, 53 पे पता नहीं किसने किया हुआ कनेक्शन, और ये 999 ना, ये इंटरेस्टिंग पोर्ट है 999, ठीक है। प्रोटोकॉल भी होगा इसमें मेरे ख्याल में, प्रोटोकॉल है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो होगी। अच्छा हम कहते हैं यार नहीं ये मज़ा नहीं आया, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन में ज़रा शशका ऐड करें। तो शशका ऐड करने के लिए जी स्प्लंक के अंदर एक टूल है IP लोकेशन SRC_IP सोर्स IP कॉमा कंट्री कॉमा सिटी, ये चली नहीं माय बैड, कंट्री, ये लो जी, ठीक है। तो ये जी ऑस्ट्रेलिया का IP एड्रेस था, और इसने 8.8 को एक्सेस करने की कोशिश की, यूनाइटेड स्टेट का, ये ब्राज़ील का, ये यूनाइटेड स्टेट का, और ये पता नहीं कौन से सिटी है, ठीक है, ये US का सिटी है। अच्छा सिटी के बाद टाउन भी आता है मेरे ख्याल में इसमें, तो नहीं टाउन नहीं है मेरे ख्याल में, एक और चीज़ थी मुझे भूल गई है, ठीक है। ये स्प्लंक की बुक याद ऐड करनी पड़े। अब ये आपने बना लिया, ये आपको किसी तरह भी सेव कर सकते हो आप इसकी विजुअलाइजेशन के अंदर जाके, आप इसे कहते हो कि ये IP एड्रेसेस के हिसाब से दिखा दे या सिटीज़ के हिसाब से दिखा दे, या आप कहते हो यार वर्ल्ड मैप के हिसाब से दिखा दे, तो क्या बात है, तो ये आपको वर्ल्ड मैप के हिसाब से विजुअलाइज करके दे देगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर अगर आप इसको चाहते हो कि आपको काउंट बता दे, ठीक है, काउंट बाय सोर्स IP एड्रेस, काउंट बाय, मुझे भूल गई क्यों, ठीक है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे डाटा सेट्स रखे हुए, एक और मैंने डाटा सेट यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था कॉल्ड परचेज रिक्वेस्ट, ठीक है। ये एक मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट से मैंने लॉग्स इकट्ठे किए, लॉग्स इकट्ठे करने के बाद जो सा मैंने कहा भैया मुझे बता दो कि इस वेबसाइट के ऊपर कितनी लॉग्स पड़ी हुई हैं। तो ये तमाम लॉग्स इकट्ठी हुई हैं और किस किस ने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, ठीक है। ये यहाँ पे परचेज ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं फिर दोबारा जो सा है मैप भी कर सकता हूँ, कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक्सेस लॉग है, इसको ज़रा इस तरह करते हैं सर्च, ठीक है। आई एम स्लाइटली रस्टी ऑन इट क्योंकि मुझे कोई 3 साल हो गए हैं इस पर काम किए हुए, तो मेरे ख्याल में एक सेकेंड, ये लेंगे, ये एक्सेस लॉग आ गई। और ये एक्सेस लॉग मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही है कि ये गेट की कमांड थी,
ये मेरे ख्याल में वेबसाइट का स्टेटस 200, स्टेटस 200 इज़ लाइक अ सक्सेसफुल स्टेटस, ठीक है। और ये फाइल car.do मेरी वेबसाइट के अंदर कौन से पेज के ऊपर जाके उस बंदे ने किया, मगर मैं इंटरेस्टेड हूँ यूज़र एजेंट, मुझे बताए यार कौन कौन से, मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ, या मैं क्लाइंट आईपी एड्रेसेस पे इंटरेस्टेड हूँ। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्लाइंट आईपी एड्रेस, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी एसक्यूएल और रेजेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, तो आप इससे क्लाइंट आईपी, ठीक है, क्लाइंट आईपी। और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम इसमें से, प्रोडक्ट भी लिंकेज हो सकती है, मुझे याद नहीं है वो कैसे, प्रोडक्ट आईडी है ना, इसके लिए लुकअप्स बनाने पड़ेंगे फिर आपको, मगर मैं इस टाइम लुकअप की डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर मैं प्रोडक्ट आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। लास्ट 24 घंटे में ये प्रोडक्ट आईडीज़ आई हैं, ठीक है। क्लाइंट आईपी क्यों नहीं आया, देखो मैं स्पेलिंग मिस्टेक है। ये बहुत केयरफुल होना चाहिए जो एसक्यूएल की, ठीक है ना। ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आईपी लोकेशन क्लाइंट आईपी, ये लो जी, इस मुल्क से चाइना के लोग ये चीज़ें बाय करते हैं। अब मैं अगर इसको कहना चाहूँ कि छोड़ इसको भैया, तू मुझे बता स्टेट्स काउंट बाय प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी सही नहीं हुआ मेरे ख्याल में। ओ ये सारा कुछ क्लाउड के अंदर हो रहा है, क्लाउड पे इंस्टेंट स्पिन हुआ और वही सारा कुछ निकाल के दे रहा है। अच्छा, ये हैंग कर गया, इतनी भारी क्यूरी नहीं है वैसे, हैंग करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, मेरे रिकॉर्डिंग की वजह से मेरा सॉफ्टवेयर भी हैंग कर रहा है। हाँ जी, वेलकम बैक। मेरे ख्याल में मेरा ब्राउज़र हैंग हो गया था। तो ये यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो सी ये प्रोडक्ट बिकी है, अगर मेरे पास लुकअप हो तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी चीज़ है, ठीक है। जिस तरह मैंने डाटा सेट यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पे मेरा एक डाटा सेट है परचेज रिक्वेस्ट, आई थिंक, ये देखो सिम क्यूबिकल प्राइस, उसकी क्या क्या प्राइस थी, तो उस चीज़ को मैं ऐड अप करके बता सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह एक डाटा सेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था सक्सेसफुल परचेजेस का, कि जितनी परचेजेस मेरे पास सक्सेसफुल हुई हैं, वो सक्सेसफुल का मुझे कैसे पता चलता है कि जब मैं अपनी उसकी लॉग्स देखता हूँ तो मुझे स्टेटस 200 देता है, और HTTP का स्टेटस 200 क्या था, सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द पेज, किसी स्पेसिफिक पेज को, ठीक है। तो ये आपका स्प्लंक हो गया। अब इसको आप डैशबोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन सिचुएशंस, आप इससे चार्ट भी बना सकते हो, डैशबोर्ड का नाम भी रख सकते हो, सारा कुछ करके। और इसके अंदर फिर एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं मार्केट के अंदर जो अवेलेबल होती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पालो ऑल्टो है, तो आप जो सी है पालो ऑल्टो, सिस्को कोर्स पढ़ा रहा हूँ, पालो ऑल्टो की ऐड भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है, स्प्लंक सर्टिफाइड है। इसी तरह सिस्को की भी होगी, सिस्को की भी बहुत सारी ऐप्स हैं, तो वो ऐप्स ऑलरेडी ये सारे काम कर देती हैं, मगर वो इतना ब्रिलियंटली काम नहीं करती जितना ब्रिलियंटली करना चाहिए। ये जैसे इसको ऐसे का प्लगइन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह सिस्को की काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं, ISC की प्रोडक्ट है, स्वीट है, लोगों ने बना के अपनी एप्लीकेशंस डाली हुई, इसकी बड़ी इंटरेक्टिव कम्युनिटी है, ठीक है। एनीवे, तो स्प्लंक से आपको अंदाज़ा हो गया कि स्प्लंक क्या काम करता है।
आपके बहुत सारे सर्चिंग के काम कर रहा है। अच्छा, इसने सिक्योरिटी का काम नहीं किया। स्प्लंक फॉर सिक्योरिटी एक अलग टूल है जो इसके ऊपर आके बैठता है फिर दोबारा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, और इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आप अपने पीसी से डाटा उठा के लेके जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सल फॉरवर्डर देता है, और आप वो इंस्टॉल करते हो अपने पास तो आपके सिस्टम की लॉग्स उठा के लेके जाता है, ठीक है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि कंपनी डाटा इसके ऊपर अपलोड करें। अगर आपकी जॉब चलेगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होगी, ठीक है, स्प्लंक फॉर सर्चिंग। और इसके अंदर आप अगर इसको यूट्यूब करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगला सिम आ जाता है विच इज़ गेस्ट एलियन वोल्ट। और एलियन वोल्ट यूएसएम यूनिफाइड सिक्योरिटी मैनेजर ओसिम के ऊपर बेस करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अंदाज़ा भी होगा। सबसे बड़ा नाइटमेयर इधर इधर ये है कि आपने डाटा इसके अंदर लेकर आना है। जब एक दफ़ा आप डाटा ले आते हैं तो ये आपको बहुत सारा कुछ दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अभी मुझे वक्ती तौर पे ये क्या कुछ दिखा रहा है, ठीक है। किधर चला गया भाई, ठीक है। तो ये मुझे तमाम इवेंट्स दिखा रहा है, अलार्म्स दिखा रहा है, कौन कौन से इवेंट किस किस किस्म के इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग जो अलार्म्स हैं वो ये यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आपने अलार्म्स देखने हैं, ठीक है, तो वो दिखाएगा कि आपको कितने क्रिटिकल अलार्म्स है, कितने मीडियम अलार्म्स है, कितने सिस्टम कंप्रोमाइज़ इसके नज़दीक हो रहे हैं, मेलवेयर इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके मीडियम और हाई पे ले जाके सर्च भी कर सकते हैं तो थोड़ा और आ जाएगा, ठीक है। और OTX वो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ आता है और आप उसके पास से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई OTX वाली इन्फॉर्मेशन नज़र आ नहीं रही मुझे, ये है, ठीक है। ये देख रहा है कि OTX इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ से मुझे पता है बैन प्रॉक्स भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टीलर टाइप की कोई चीज़ है जिसने ये तेरी मशीन को, आपकी डिवाइस को कंप्रोमाइज़ किया। जिससे आप इस पर क्लिक करते हो तो पता चलता है कि आपके सिस्टम में कोई 2 पीसीज हैं जो इसके ऊपर गए हैं, और ये है इन्फो स्टीलर, ठीक है, दैट में स्टील इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्रोमाइज कंप्यूटर। और ये हमने फाइंड आउट किया आपके सिस्टम के अंदर। तो जिस तरह आप इसको खोलते हैं तो ये आपको मजीद उसके इन डेप्थ के अंदर लेके जाना शुरू कर देता है कि OTX किसने लिखी है, कहाँ से आई है, ठीक है। ये OTX वो जो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी नहीं मैंने आपको बताई थी जहाँ कोई भी बंदा कंप्रोमाइज़ होता है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देता है, तो इसको वहाँ से आई है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके बाद अब आप कहते हो अच्छा यार मुझे ये बात समझ आ गई, मुझे दिखाओ ये तुम्हारे पास नज़र कहाँ से आ रही है। तो आप इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि ये देखो ये आपके सिस्टम के अंदर कोई उसने फाइंड आउट किया है, कुछ हुआ, 2 टाइम उसके अंदर हिट भी आए, ठीक है। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन है जो उसने फाइंड आउट की आपके सिस्टम के अंदर, और उसकी बेस पे वो आपको ये बता रहा है। अब आप मज़ीद इवेंट की डिटेल में चले जाएंगे तो ये आपको पता चला उसने ये कलेक्ट किया, और उसमें से फिर आपके ये यहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन निकाली कि आपका पीसी जो सा है या आपका सिस्टम जो सा है इस लॉक के ऊपर जाना चाह रहा था, ठीक है। और कुछ ओकेजन्स में ये आपको जो सा है पूरे का पूरा पैकेट का कैप्चर भी दे देता है, ठीक है। इसकी ये यहाँ ये जो चीज़ पे लैग कर रहा होता है वो ये कि यहाँ पे आप वो स्प्लंक की तरह जो सी है क्रिएटिविटी नहीं शो करा सकते, ठीक है ना। तो आपने मोस्टली अलार्म्स के ऊपर ही चलना होता है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे एसेट्स आ जाते हैं जिसकी एसेट्स की लिस्ट आप दिखा सकते हो, ठीक है, कि कितने यूनिक्स बेस्ड एसेट्स हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एसेट मैनेजमेंट, अब ये स्प्लंक आपका ये काम नहीं कर सकता एसेट मैनेजमेंट, कि ये जो सा अवेलेबिलिटी इसकी डाउन है, और आप फिर इसके बेस पे वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट है, ये देखें इसने कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट निकाली हुई है, आप इसे PDF रिपोर्ट डाउनलोड करें तो आपको PDF ये अब ये सिम से ऊपर चलेगी, ये फिर USM की कैटेगरी में आ गई कि भाई इस बंदे के PC के अंदर 2 सीरियस वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फिर उसकी डिटेल में लेके जाएगा, लेके नहीं गया, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा, मगर मैं आपको अंदाज़ा देना चाह रहा हूँ कि सिम क्या क्या किस्म के काम कर सकता है, ठीक है। अगर आप सिम के अंदर ये यहाँ जाते हैं तो ये अब टिपिकल सिम है। आप इसके अंदर बताओ जी मुझे चाहिए जी FortiGate की ग्रुप्ड बाय इवेंट्स चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रैफिक एंड के 700 इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। और ये जो से 500 इवेंट्स हुए हैं, URL फिल्टरिंग के इतने हुए हैं। अगर आप URL फिल्टरिंग पे क्लिक करेंगे तो वो फिर मज़ीद आपको डिटेल देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने उस डाटा की मज़ीद इन्फॉर्मेशन निकालनी तो ये आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। ये वेब फिल्टरिंग है, यूज़र जो सा है वो सारा है, और उसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, और ये जो सा है URL जिस पे वो गई थी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। जब उस इन्फॉर्मेशन को वो क्रंच कर रहा होता है तो फिर वो इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़, जिसे हम OTX से इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ उठा रहा होता है और वो फिर यूज़ करता है, ठीक है। ओपन थ्रेट एक्सचेंज जिसे कहते हैं, यानी ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके आप अपनी क्रिएट पल्स कर सकते हो, भैया मैं कंप्रोमाइज़ हुआ और मेरे साथ ये सूरत हाल हुई और इस तरह की फ़ाइल थी। तो ये दिस इज़ कॉल्ड, दिस होल थिंग इज़ कॉल्ड इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मगर ये डिपेंड करता है कि लोग कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये टीम स्पाई की अभी ये क्या 2 घंटे पहले उसने कोई
पल्स लिखी है, ठीक है, उसके नज़दीक ये क्या है जी पल्स, ये यहाँ से इसने उठाई है, ठीक है, उसने रेफरेंस भी दे दिया आपको, ठीक है। और ये कम्युनिटी भी इसको पे पल्स लिखती है, बहुत सारी कंपनी है, इसने तो 48 पेजेस का डॉक्यूमेंट दे दिया, इतना तो नहीं पढ़ सकते हम लोग, ठीक है ना। ये टीम वीवर के हैक के बारे में है, ठीक है। ये ले जी, ये कोई लंबी चौड़ी स्टोरी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट टू रीड अबाउट, ठीक है। तो ये स्प्लंक, ये सिम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि सिम क्या चीज़ होती है। सिम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम अपनी तमाम जो सी हैं लॉग्स जो सी हैं अपनी डिवाइसेस की वो सेंड करते हैं, और फिर उसके अंदर कोई क्रिएटिव इंजन होता है या उसके पीछे टीम बैठी होती है जो उससे क्वेश्चन कर रही होती है और वो आंसर्स देता है, ठीक है, या उसको कोई थर्ड पार्टी फीड आ रही होती है, ठीक है। स्प्लंक हमने इसलिए देखा कि वो बहुत अच्छी क्यूरी कर सकता है, और एलियन वोल्ट इस वजह से देखा कि वो बहुत सारे टूल्स का कम्बिनेशन और उसमें बहुत सारा कुछ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो सा हमने सिम जो सा है इतनी डिटेल में डिस्कस कर लिया कि आप सिस्को इससे ऊपर पूछ ही नहीं सकती आपसे, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।